हे दोस्तों, लाइफ में कदम कदम पर छोटे बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, पर आदतन हमारी कोशिश रहती है कि या तो हमारे बिहाफ पर कोई और ये डिसीजंस ले ले या फिर एटलीस्ट कोई हमें एडवाइस कर दे कि हमें क्या करना चाहिए। इस लिस्ट में हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा सभी होते हैं, सिवाय सबसे ज़रूरी पार्टिसिपेंट के, यानी कि हम खुद। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइफ के डिसीजंस के लिए हम सब पर विश्वास करते हैं सिवाय अपने। तो आज चेंज करेंगे इन हालात को और सीखेंगे वो अनमोल 5 टिप्स जिनसे हम लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस भी बिना किसी झिझक के मिनटों में ले लेंगे। तो टिप नंबर 1 है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी हमारा इस बात को समझना कि हमारी लाइफ के डिसीजंस हमसे बेटर कोई नहीं ले सकता। अब हमारे सर्कमस्टांसेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे हमारी कैपेबिलिटी को लेकर हो, या फिर हमारी परफॉर्मेंस को लेकर हो, या हमारा एनवायरनमेंट हो, क्या इन सबको हमसे बेटर कोई और जान सकता है? तो कोई और दूसरा कैसे हमारे हालात का बेटर जायजा लेकर हमें बता सकता है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मैथ्स पढ़ने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन सभी भाई लोग कह रहे हैं कि भैया इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया ना तो लाइफ सेट है, और हम भी लग जाते हैं प्रिपरेशन में। तो अब यहाँ डिसीजन तो ले लिया, लेकिन स्टार्ट पर ही अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो भला आगे क्या पढ़ पाएंगे भाई? तो आप ओपिनियन ज़रूर लो, लेकिन ये याद रखो कि डिसीजन हमेशा आपके अपने हालात के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसीलिए आपकी चॉइस, आपकी नीड्स और आपकी करंट स्टेट बहुत मैटर करती है। इसीलिए इन फैक्टर्स को अकाउंट में लेकर अपना गोल डिसाइड करो। तो अब आती है टिप नंबर 2, यानी रिसर्च एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन। गाइस, हम इंफॉर्मेशन के टाइम्स में जी रहे हैं और हर डेटा हमसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। तो आपने जो भी डिसीजन लेना है ना, उससे कंसर्निंग जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो कर लो। जब तक आप फैसला नहीं लेते हो ना, आपके पास टाइम है। आपका डिसीजन आपके लिए राइट प्रूव हो, उसके लिए जो भी डेटा हो, जो ऑप्शंस हो, जो डिटेल्स निकाल सकते हो निकालो, पर सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप चाहो तो उस फील्ड में एस्टैब्लिश्ड लोगों से 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हो। आपके कुछ ट्रस्टेड एडवाइज़र भी होंगे, आप उनकी एडवाइस भी ले सकते हो। पर ज़रूरी बात यह है कि आप जिस इंफॉर्मेशन की बेस पर अपना डिसीजन लेने वाले हो वो इंफॉर्मेशन राइट होनी चाहिए, और जिनकी एडवाइस पर आपने अपना माइंडसेट बनाना है वो लोग भी राइट होने चाहिए। अब ज़रूरी बात यह है कि इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम आपने करना है और आपने अपना होमवर्क अच्छे से करना है। अब आते हैं हम अपनी टिप नंबर 3 पर, यानी कि रिस्क फैक्टर। हमारे डिसीजंस हमें कहाँ लीड करेंगे, यानी कि डिसीजन लेने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो मेन रीज़न है जिसके कारण हम डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते हैं। तो यहाँ आपने सभी ऑप्शंस के रिस्क फैक्टर को जज करना है। ये जान लो कि रिस्क फैक्टर हमेशा होता है, अगर कुछ डिसीजन नहीं लोगे ना तब भी रहेगा। कोई भी चॉइस 100% गारंटी के साथ फूल प्रूफ नहीं होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे एक मशहूर बिजनेस टाइकून का, जो कोई भी नया डिसीजन लेने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में जो लोग भी उनके प्लान के अगेंस्ट होते थे ना, उनसे स्पेशल अपॉइंटमेंट रखते थे ताकि रिस्क फैक्टर का एक प्रॉपर तोड़ निकाल सकें। सो रिस्क फैक्टर के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करना या खुद डिसीजन ना लेना ऐसा ही है जैसे कि आप अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखने के लिए रिमोट कंट्रोल किसी ऐसे को दे रहे हो जो कि नहीं चाहता कि आपको क्या पसंद है, और या फिर आप खुद रिमोट उठा ही नहीं रहे। तो दोनों ही केसेस में आप अपना फेवरेट प्रोग्राम मिस करने का रिस्क ले रहे हो। इसी तरह आप रिस्क के डर से जब कदम नहीं उठाते तो आप अपने लिए मोस्ट वांटेड अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करने का रिस्क लेते हो। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको लूप होल्स को कवर करना होगा और अपने लिए कोई ना कोई प्लान बी रेडी रखना है, यानी कि मेन ऑप्शन से जुड़ती हुई सेकंड ऑप्शन। लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए,
ताकि आप हर कंडीशन में गेम में बने रहो। अब जब आपने पूरी मेहनत लगाकर डेटा इकट्ठा कर लिया है तो ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी चॉइसेस और ऑप्शंस आ गई होंगी। तो अब ये करूं या वो करूं, ये होना बहुत नेचुरल है गाइस। और यहाँ मदद को आती है हमारी टिप नंबर 4, यानी क्लियरिंग कन्फ्यूजन। जब आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस होती हैं और इतनी सारी चॉइसेस होती हैं तो एक सीधा साधा फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि अपनी ऑप्शंस का एक रिटन कंपैरिजन कर लिया जाए। यस गाइस, ये बेस्ट तरीका है। वैसे ही जैसे स्कूल में हम अलग अलग कंडीशंस के अंडर 3-4 क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते थे, तो सभी ऑप्शंस के मेरिट्स डिमेरिट्स को राइट डाउन करके आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आती है बात टाइमलाइन की। अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें उसके रिजल्ट्स पर भी तो नज़र रखनी है। तो अपने रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट होने में और फिर उन्हें एनालाइज करने में आपको एक टाइमलाइन रखनी है, ताकि आप अपनी सक्सेस रेट पर कॉन्स्टेंटली नज़र बनाए रखो। सो दोस्तों, अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेज पे, यानी कि अब टाइम है डिसीजन लेने का और हमारी टिप नंबर 5 का, यानी कि क्लैरिटी। ये याद रखो कि कोई भी डिसीजन लेते हुए इमोशंस को माइंड पर हावी नहीं होने देना, यानी कभी भी प्रेशर में डिसीजन नहीं लेना है। गुस्सा, किसी के लिए ग्रज, टाइम भागा जा रहा है, ऐसे किसी भी इमोशनल स्टेट से हमारे माइंड का लॉजिक, रीजनिंग या एनालिसिस अफेक्टेड हो जाते हैं। आवेश में लिए हुए फैसले कभी भी बैलेंस्ड नहीं होते। हम राइट पर्सपेक्टिव से, ओपन माइंड से हालात को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए मन को शांत रखो, माइंड को पीसफुल रखो। अब कोई भी ऐसी जगह चुनो जहाँ की पॉजिटिव वाइब से आप मोस्ट रिलैक्स्ड और पीसफुल हो जाते हो। ऐसा टाइम चुनो जब आप एग्जॉस्टेड या टायर्ड नहीं हो, फ्रेश हो, एनर्जेटिक हो। अपना फेवरेट रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो, माइंड को ऑक्यूपाइड नहीं रखना, लाइट फील करो। आप देखोगे कि सब कुछ आपके सामने ब्लैक एंड वाइट में एब्सोल्युटली क्लियर है। बस एक बार उसे रिव्यू करो और फाइनल डिसीजन ले लो। तो अब थॉट्स को एक्शन में बदलने का टाइम है। बड़ी बात यह है कि आपने जो सोचा है उसे आपने अपना 100% देना है। अपने डिसीजन को राइट बनाने के लिए जी जान लगा देनी है। जादू कुछ भी नहीं है गाइस, जादू हमारी मेहनत और हमारे विश्वास में है। इसमें कसर नहीं छोड़नी। अपने डिसीजन की तरफ पूरी तरह कमिटेड रहना है। अपने डिसीजन के साथ स्टैंड करना है। आप देखोगे कि अगर आपने एक बार अपनी कमर कस ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पीछे हटा सके। आई एम श्योर दिस इज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।